1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो अलग कंट्रीज के रूप में बने, तब उनके बीच के रिश्ते में पॉलिटिकल और सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज दोनों थी। क्रिकेट इन दोनों देशों के बीच कल्चरल बॉन्ड था। 1952 में पहली बार इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑफिशियल टेस्ट मैच खेला। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी सीरीज जो एक स्पोर्ट से ज्यादा बन गई एक इमोशन, एक जुनून और एक आइडेंटिटी, जिसमें हर बॉल, हर ओवर किसी ट्रॉफी से ज्यादा अहमियत रखता है। टेस्ट क्रिकेट के शुरुआती दिनों में 1950-60s में इंडिया पाकिस्तान जैसे मोनार्की और पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स के बीच एक सॉफ्ट राइवलरी चल रही थी। इस दौर में बिलो रैली और फजल महमूद जैसे बॉलर्स ने अपनी अलग पहचान बनाई। फिर हनीफ मोहम्मद और विजय मांजरेकर जैसे बैट्समैन ने मैच को लायक बनाया। इस समय राइवलरी ज्यादा स्ट्रैटेजिक और क्लासी थी, भाषण कम, गेम प्ले ज्यादा, और हर मैच के बाद दोनों साइड्स की रिस्पेक्ट बरकरार थी। 1970s के दौर में वनडे इंटरनेशनल्स ने पॉपुलैरिटी बढ़ाई। 1975 में पहला ओडीआई वर्ल्ड कप खेला गया और फिर 1983 में इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीतकर सबके दिल में जगह बना ली। 1986 एशिया कप और 1987 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान क्लैशेस ने व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स तोड़े। ये मैचेस स्टेडियम से छोटे छोटे घरों में पहुंचे, केबल टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर के थ्रू, और राइवलरी एक नए दौर में आ गई। 1990s में ग्लोबलाइजेशन और सैटेलाइट टीवी ने इंडिया पाकिस्तान मैचेस को एपिक बना दिया। एक तरफ सचिन तेंदुलकर ने अपना यूथफुल बैटिंग दिखाया, तो दूसरी तरफ वसीम अकरम और वकार यूनुस ने रिवर्स स्विंग के जादू दिखाए। 1996 वर्ल्ड कप का शारजा ट्राई सीरीज या 1999 में ईडन गार्डन्स का मैच, इन सब ने राइवलरी को इंटरनेशनल स्टेज में एलिवेट किया। फैंस स्टेडियम्स में गूंज रहे थे, टीवी स्क्रीन्स के सामने नाच गाने हो रहे थे, मार्केट्स में राइवलरी पोस्टर्स बिकने लगे। इसी के साथ पॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद भी दोनों देशों के लोग क्रिकेट जैसे इस जुनून से कनेक्टेड थे। 2000s के दौरान पॉलिटिकल टेंशन्स के चलते बायलैटरल सीरीज पर रेस्ट्रिक्शंस आए। 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद सीरीज बंद हो गई थी, जो 2012-13 तक रिज्यूम नहीं हुई। 2007 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल या 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, दोनों ही अरेनाज में इंडिया पाकिस्तान मैचअप्स ने स्टेडियम्स और टीवी स्क्रीन्स पर इमोशन और ड्रामा डिलीवर किया। बहुत सारे प्रोवोकेटिव स्लोगन्स भी इस दौरान फेमस हुए। टी20 फॉर्मेट के आने से राइवलरी में एक नए डिमेंशन का एडिशन हुआ, शॉर्ट, एक्सप्लोसिव और अनप्रेडिक्टेबल। एमएस धोनी ने कैप्टनसी संभाली, विराट कोहली ने बैटिंग में कंसिस्टेंसी दिखाई। बाद में पाकिस्तान में भी बाबर आजम ने अपने परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीत लिया। हर टी20 मैच एक मिनी फाइनल जैसा हो गया। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते बायलैटरल सीरीज अभी भी लिमिटेड रही, लेकिन आईसीसी इवेंट्स जैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जो कि पाकिस्तान ने जीता, और 2019 वर्ल्ड कप मैचेस ने जुनून को बरकरार रखा। आज सितंबर 2025 में इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल क्रिकेट काफी रेयर है। दोनों बोर्ड्स के स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक कंसिडरेशंस ने शेड्यूलिंग को भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। बट आईसीसी वर्ल्ड कप्स, एशिया कप्स और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट्स में ये मैचअप्स फुल थ्रॉटल एक्साइटमेंट जनरेट करते हैं। व्यूअरशिप एस्ट्रोनॉमिकल है। एडवर्टाइजर्स और ब्रॉडकास्टर्स इस राइवलरी को प्रीमियम कंटेंट के रूप में ट्रीट करते हैं। स्कॉलर्स भी इसे पॉलिटिकल सिंबॉलिज्म, पीस बिल्डिंग और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के लेंस से एनालाइज करते हैं। चलिए अब थोड़ा रिसर्च बेस और न्यूट्रल नजरिए से इस राइवलरी को समझते हैं। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस क्रिकेट फैंस और कम्युनिटीज को मोटिवेट करते हैं। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में ये मैचेस दोनों देशों के गवर्नमेंट्स को डायलॉग का एक इनडायरेक्ट पोर्टल देते हैं। टेलीविजन रेटिंग्स, एड रेवेन्यूज और स्पॉन्सरशिप्स के पर्सपेक्टिव्स में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस अक्सर हाईएस्ट यील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए बोर्ड्स भी चाहते हैं कि इन दोनों टीम्स के बीच मैचेस हों। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के इंडिया पाकिस्तान फाइनल ने ग्लोबल व्यूअरशिप नंबर्स ब्रेक किए थे। प्लेयर्स के लिए ये एक सेंस ऑफ ओकेजन प्रोड्यूस करता है। उन पर प्रेशर जरूर होता है, बट कई लोग उस प्रेशर को ग्रेटनेस की चाबी मानते हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस अक्सर दिखाता है कि कुछ प्लेयर्स के करियर के टॉप इनिंग्स या स्पेल्स इन्हीं मैचेस के प्रेशर में आते हैं। कभी क्राउड्स में फैंस पाकिस्तान जिंदाबाद और कभी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और फिर मैच के बाद सोशल मीडिया पे फैंस एक दूसरे से जोक्स भी शेयर करते हैं।
और फ्रेंडली टॉन्ट भी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कि राइवलरी सिर्फ बॉल और बैट की नहीं है, बल्कि ये इमोशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, फैंस साइकोलॉजी सबका मिक्सचर है। हर एरा में ये राइवलरी इवॉल्व हुई है। 1950s में रिस्पेक्ट ड्रिवन टेस्ट बैटल्स, 1980s 1990s में टीवी एरा एक्सप्लोजन्स, 2000s में सस्पेंशंस और पीस एफर्ट्स, 2010 में T20 का तूफान और 2020 में डिजिटल एंगेजमेंट और ICC इवेंट बेस्ड रिवाइवल्स। तो आखिर में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दिलचस्प हिस्ट्री को कंक्लूड करते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी सिर्फ रन्स और विकेट्स की नहीं है, बल्कि ये दिलों के बारे में है, हिस्ट्री के बारे में है और दो बॉर्डर्स के बीच एक ब्रिज बनाने के बारे में है। क्योंकि कई बार क्रिकेट मैचेस वो कह जाते हैं जो डिप्लोमैट्स नहीं कह पाते। ये है इंडियन आवर, स्टोरीज दैट मूव यू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इंडियन आवर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही इंस्पायरिंग कहानियों के साथ।